जय श्रीमन नारायण। कार्तिक महात्म अध्याय 2 और 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सूत जी यहाँ तक की कथा सुनाने के बाद फिर बोले, हे ऋषियों, यह तो था भगवान को प्रिय कार्तिक मास का महत्व और व्रतों का विधि विधान। अब मैं तुम्हें इस व्रत के पुण्यों का प्रभाव प्रकट करने वाली एक मधुर कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर द्वारका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और पूजन कर उच्चासन पर बैठाया। नारद जी ने कल्प वृक्ष के वे सुंदर पुष्प भगवान को भेंट किए। भगवान ने सभी पुष्प अपनी रानियों में बांट दिए। उचित आदर, मान और सत्कार पाकर नारद जी लौट गए। उनके विदा होने के बाद चंद्रवदनी एवं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली श्री सत्यभामा ने मन में विचार किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, जिसके पति स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन है और अपनी 16,000 रानियों में जो मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। कोई प्राणी पृथ्वी पर जिस कल्प वृक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकता, वही कल्प वृक्ष प्रभु की कृपा से मेरे आंगन में लगा हुआ है। आखिर पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जो मुझ पर प्रभु की इतनी कृपा और स्नेह है। मन में ऐसा विचार कर एक दिन सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, एक विचार अक्सर मेरे हृदय में आ रहा है। कृपया आप मेरी उस उत्सुकता का शमन करें। मेरी ऐसी प्रार्थना है। सत्यभामा की बात सुनकर त्रिलोकीपति भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। फिर सेवकों को वहीं रुकने का संकेत कर सत्यभामा का हाथ थामकर उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे सत्यभामा, मैं अपनी 16,000 रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। तुम्हारे स्नेहवश ही मैंने देवराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर यहाँ लगा दिया है। मैं तुम्हें न देने सकने वाली वस्तु भी दे सकता हूँ, न कहने वाली अर्थात गुप्त बात भी बता सकता हूँ। प्रिय, मैं हर प्रकार से तुम्हारी शंका का समाधान करूँगा। कहो, तुम्हारी उत्सुकता क्या है? यह सुनकर सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और बोली, हे नाथ, यदि आपकी मुझ पर इतनी ही कृपा है, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं, तो कृपा कर यह बताएं कि मैं किस प्रकार आपके इस स्नेह की अधिकारिणी बनी, अर्थात पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुणासीन होकर ब्रह्म एवं इंद्रलोक के आवागमन का अवसर प्राप्त हुआ। ये स्वामी, मैं पूर्व जन्म में कौन थी? मेरे माता पिता कौन थे? हे नाथ, यह सब आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, पूर्व जन्म में तुमने जो पुण्यदायी व्रत किया था, यह सब उसी का प्रभाव है। तुम्हारी उत्सुकता के समन हेतु मैं उसका वर्णन करता हूँ। पूर्व जन्म में तुम मायापुर हरिद्वार निवासी अत्र कुल के देव शर्मा नामक विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण के घर गुणवती नाम से उसकी पुत्री बनकर जन्मी थी। देव शर्मा भगवान सूर्य नारायण के अनन्य भक्त थे और अपने त्याग और तपस्या के कारण समाज में आदर पाते थे। जब तुम विवाह योग्य हुई तो देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह अपने ही एक योग्य शिष्य चंद्र प्रकाश के साथ कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने गुरु का अनन्य भक्त था, अतः विवाह के उपरांत भी वह उनकी पिता के समान सेवा करता रहा। एक बार देव शर्मा चंद्र प्रकाश के साथ वन में समिदा लकड़ियां लेने के लिए गए। वहां उन्होंने एक महाभयानक राक्षस को देखा। उन्होंने उससे बचने की बहुत चेष्टा की, भयभीत होकर भागे भी। तब भी उस दुष्ट राक्षस ने उनके प्राण हल लिए। देव शर्मा और चंद्र प्रकाश दोनों ही चूक निष्ठावान भक्त थे, अतः अपनी भक्त के कारण उन्हें तो वैकुंठ वास मिल गया, किंतु गुणवती निराश्रता हो गई।
भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे सत्यभामा, जो श्रद्धालु भगवान सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और शक्ति, इन पांचों अर्थात पंचदेव की उपासना करते हैं, वे मुझ जगदीश्वर को प्राप्त होते हैं। मैं वस्तुतः एक ही हूँ, किंतु भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता हूँ। पति और पिता की मृत्यु का समाचार पाकर गुणवती बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। हे पिता, हे भर्ता, तुम मुझे किसके सहारे छोड़ गए? अब मेरा भरण पोषण करने वाला और रक्षक कौन है? अब मेरा कहाँ ठिकाना है? इस प्रकार विलाप करती हुआ मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। फिर जब चेतना आई तो अपने घर का सामान बेचकर उसने पिता और पति का श्राद्ध कर्म किया। तत्पश्चात वैरागिनी सी होकर विष्णु भगवान के भजन पूजन में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। गुणवती निष्ठा के साथ आजीवन एकादशी का व्रत करती रही। एकादशी के साथ साथ वह प्रति माह कार्तिक मास के व्रत भी करती थी। वह देव मंदिरों में और साधु महात्माओं की सेवा करती। हे सत्यभामा, मुझे यह दोनों व्रत एकादशी और कार्तिक माह के अति प्रिय हैं। हे प्रिय, कार्तिक माह में जब सूर्य तुला राशि पर हो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस माह में जो श्रद्धालु विधि पूर्वक स्नान, दान, जागरण और वंदन करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धालु मंदिर में सफाई, दीपदान, यज्ञ अथवा स्वास्थ्य वाचन करते हैं, वे देवताओं द्वारा भी वंदनीय होते हैं। जो तुलसी वन की पालन करते हैं, वे दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे सत्यभामा, आयु पूरी होने पर गुणवती ने भी गंगा में स्नान करते हुए प्राण छोड़े। तभी भगवान विष्णु के दूत एक सुंदर विमान लेकर आए और उसे स्वर्ग में ले गए। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत के कारण गुणवती को भगवान विष्णु का धाम मिला। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, पूर्व जन्म के देवदत्त ही इस जन्म में राजा शस्त्राजित हुए, अतः तुम्हें उनकी पुत्री के रूप में जन्म मिला। पूर्व जन्म की गुणवती तुम ही हो, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु के प्रिय व्रत किए थे। इसी से इस जन्म में तुम्हें मेरा साथ मिला, अतः तुम्हारा सौभाग्य अखंड होगा। हे प्रिय, जो पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक कार्तिक माह के व्रत करता है, वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। दूसरे जप, तप, यज्ञ एवं दान आदि कार्तिक माह के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। तीसरा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा का यह संवाद सुनकर नारद जी ने उनसे विनती की, हे पितामह, कार्तिक मास में अपने तुलसी मंजरी और भगवान शालिग्राम का जो महत्व बताया है, उसे कृपा कर विस्तार पूर्वक कहें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुलसी मंजरी सहित भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है। जो जन अपने पितरों का श्राद्ध भगवान शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष करते हैं, उसके पितर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु भगवान शालिग्राम की प्रतिमा का दान करते हैं, उन्हें पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचदेव की अलग अलग पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का केतकी के फूलों से, भगवान शिव का पूजन बेल पत्रों से, रक्त पुष्पों से सूर्य भगवान का, धतूरे के पुष्पों से गणेश जी का एवं शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करना चाहिए। जो भगवान विष्णु का पूजन कमल से और लक्ष्मी जी का पूजन मालती एवं चंपा के पुष्पों से करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। किंतु जो भक्त भगवान का पूजन तुलसी से करता है, उसकी महिमा तो कहीं ही नहीं जा सकती। तुलसी की महिमा ही ऐसी है कि जो जन तुलसी वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, वह अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। हे पुत्र,
तुलसी की माला धारण किए यदि किसी की मृत्यु हो जाए, वह अविलंब वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी वृक्ष पर जल चढ़ाना गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यदायी है। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास का व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह शांत चित्त होकर विधि विधान पूर्वक तुलसी का पूजन करे और प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके इस प्रकार प्रार्थना करे, हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, कार्तिक मास में क्या किसी अन्य वृक्ष की पूजा भी की जाती है? यह प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने बताया, हाँ पुत्र, आंवले के फूलों एवं पत्तों से भी भगवान का पूजन होता है। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने वाला सोने की आंवले प्राप्त करता है, किंतु हे पुत्र, द्वादशी तिथि को आंवले एवं तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को आंवले अथवा तुलसी के पत्तों को तोड़ने का अपराध करता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास के व्रतधारी को ब्राह्मणों को सम्मान सहित भोजन, चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। व्रती को यह भी चाहिए कि पूरे मास वह भूमि पर शयन करे और कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करे, प्रभु के गुणानुनाद के उपरांत जो समय बचे उसमें मौन व्रत धारण करे। ऐसा करने वाला शूरवीर और तेजस्वी होता है। हे पुत्र, जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक ही बार भोजन करता है, उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को किसी प्रकार का तामसी अथवा बासी भोजन नहीं करना चाहिए। भूल से भी देवता, वेदों, गौ और ब्रह्मा की निंदा नहीं करनी चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न, यह सब तामसी माने गए हैं। पृथ्वी का फूल, गोभी, मूली, गाजर, बैगन, पैठा, जंगली घिया, लहसुन, प्याज तथा दोबारा पकाया गया भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रजस्वला नारी, म्लेच्छ, पतित और पाखंडी, इनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। भोजन में संयम बरतें और इस नियम से भोजन करें। प्रतिपदा को पैठा, दूज को बैगन, तृतीया को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेलफल, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या अथवा पूर्णमासी को फली वाला साग का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, कार्तिक मास भक्ति भावना को बढ़ाने वाला मास है, इसलिए श्रद्धालु को मन की पवित्रता बनाए रखने के लिए भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्न की शुद्धता मन को भी शुद्धि प्रदान करती है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। कार्तिक के माह में सब स्त्रियां तुलसा माता को सींचने जाती और सींचकर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता को प्रतिदिन कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं, तेरा तू कर निस्तारा। मेरा तुलसा माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे।
पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झीड़कार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जन्मी दाल भात का जीवन दे, 11 के दिन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर अनायास ही तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी स्त्रियां आती हैं, तुम्हें जमाती हैं और गाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगे? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो प्रतिदिन बात बताकर इतनी बात कहकर चली जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आपको कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया माई मर गई। जब कोई उसको उठाने लगे तब वह इतनी भारी हो गई कि उठाई ही नहीं जा रही थी। सब कहने लगे यह बुढ़िया पाप घाट की माला फेरती थी, जिससे यह इतनी भारी हो गई है। उस समय भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण कर आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, वह पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो वह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, हे बुढ़िया माई, तू विढ़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झिड़कार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसको कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी तुमने उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी, ऐसी हमारी भी करना। जैसे उसको कांधा दिया वैसे हम सबको देना। बोलिए तुलसा माता की जय, सालग्राम भगवान की जय। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। छप्पन भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय, सालग्राम भगवान की जय, श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, कांध वाली माता की जय।